Hello everyone, welcome you all in this Javanjar Academy. Myself Harshali Javanjar and I am the founder of this Javanjar Academy. आज हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज होते हैं उसे कैसे याद रखें और जो टेबल होता है साइन कॉस टैन का उसे कैसे याद रखें, आज हम वो पढ़ेंगे। और उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। सो आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर हेडिंग। ओके, सो पहले बेसिक देखते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देन टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। आप पहले तो अभी हम वो देखते हैं। ओके, अभी समझो आपका ये ट्रायंगल है। सपोज दिस इज योर 90 डिग्री ट्रायंगल with naming A, B, C. Okay, and this angle C is your theta. Okay, अगर ये थीटा होगा तो पहले देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एंड tan थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, सो ये हो गए साइन कॉस टैन के फॉर्मूलाज। ओके, पहले तो मैंने सब फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। अभी हम ये फिगर को देखेंगे, ये जो डायग्राम है उसे हम देखेंगे। अभी अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। साइन किसका, थीटा का, राइट। सो यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल सी इज थीटा, राइट। सो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, अभी इस एंगल का अपोजिट साइड मतलब इसके सामने वाला, तो ए बी इज योर अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, राइट। सो ये क्या आएगा, अपोजिट साइड यहाँ पे ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड, राइट। सो ये कौन सा साइड हुआ, एसी हुआ आपका हाइपोटेनियस। सो यहाँ पे लिख देना है। ओके, सो साइन थीटा क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, ये डायग्राम के लिए। ओके, अभी हम देखते हैं कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो पहले हम समझते हैं एडजेसेंट साइड क्या होता है। अभी ये थीटा है, राइट, एंगल सी इज योर थीटा। सो जो साइड थीटा का जो एंगल है उसे ज्वाइंट रहती है उस साइड को हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। सो हियर BC इज अवर एडजेसेंट साइड। सो जस्ट इन द प्लेस ऑफ एडजेसेंट साइड वी विल राइट हियर BC अपॉन, और हमें पता है हाइपोटेनियस क्या है, AC इज अवर हाइपोटेनियस। सो वी विल जस्ट राइट ओवर हियर AC। ओके, सो वी कैन सी नाउ cos थीटा की वैल्यू जो है वो है BC अपॉन AC फॉर दिस डायग्राम। ओके, देन अभी हम देखते हैं tan थीटा क्या है। tan थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो यहाँ पे थीटा के अपोजिट AB है, सो ये क्या होगा AB अपॉन, अभी एडजेसेंट साइड कौन सा है, BC है, राइट। थीटा को ज्वाइंट कौन सा साइड है, BC है। सो दिस इज आवर एडजेसेंट साइड। सो वी विल जस्ट राइट ओवर हियर BC। ओके, this is very basic formulas for sin theta, cos theta and tan theta. So first of all just we have seen this. Okay, so now just I am rubbing the diagram. नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए इतना ही था, बट फॉर 10th स्टैंडर्ड और आगे भी है, साइन थीटा के अपोजिट में होता है
cosec थीटा, देन cos थीटा के अपोजिट sec थीटा, एंड tan थीटा के अपोजिट जो है वो होता है cot थीटा. Okay, so for 10th standard, more three formulas are there related to sin theta, cos theta, and tan theta. So we will just write over here, that is cosec theta, then sec theta, and cot theta. Okay, so I said that sin theta का opposite cosec होता है, right? Opposite यानी cosec थीटा का अगर हमें फॉर्मूला फाइंड करना होगा तो उसका फॉर्मूला मीन्स ऐसा है 1/sin थीटा. ओके, और अगर हमें cos थीटा मीन्स अगर हमें sec थीटा फाइंड करना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो होगा 1/cos थीटा. और सिमिलरली cot थीटा का फॉर्मूला होगा 1/tan थीटा. दिस फॉर्मूलाज आर फॉर 10th स्टैंडर्ड. 9th स्टैंडर्ड के लिए हमें इतना ही था, बट फॉर 10th स्टैंडर्ड दिस आर ऑल्सो द फॉर्मूलाज. ओके, सो नाउ जस्ट आई एम रबिंग दिस. अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं. फॉर 9th स्टैंडर्ड देयर वाज ओनली वन आइडेंटिटी, दैट वाज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा is equal to 1. This identity was for 9th standard, but those who all are now in 10th standard, उनके लिए और दो आइडेंटिटीज है, that is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Okay, these two identities are there for 10th स्टैंडर्ड. और 9th स्टैंडर्ड में जो है उनके लिए बस सिर्फ ये एक ही आइडेंटिटीज है. सो अभी हमें क्वेश्चन पड़ता है कि ये आइडेंटिटीज को याद कैसे रखें. ओके, सो हम इसे याद कैसे रखें. देखो, अभी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, राइट? सो आप ये साइन स्क्वायर थीटा को सिंपली एस लिख सकते हो, राइट? कॉस स्क्वायर थीटा को आप सी लिख सकते हो, और ये 1 को समझो आपने आई लिख दिया. ओके, सो आप देख सकते हो ये एस सी आई हुआ है. इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइंस. सो आप इसे साइंस याद रखो. ओके, देन नेक्स्ट लिखते हैं. ये क्या है? आई. 1 को हमने आई समझा है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे आई, राइट? देन tan स्क्वायर थीटा को हम फर्स्ट लेटर जो है वो लेंगे, जो है टी. वैसे ही sec स्क्वायर थीटा के लिए हम लेंगे एस. ओके, सो ये बन गया ITS. हम ITS को समझ के चलते हैं कि ये इसका जो फुल फॉर्म है, इसे हम समझेंगे कि ये है इंडियन टैलेंटेड स्टूडेंट्स. सो आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर इंडियन talented students. ओके, अभी हम ये लास्ट जो आइडेंटिटी है वो देखते हैं. सो नाउ फॉर 1 वी विल अज्यूम आई. फॉर C cot square theta we will assume C, and for cosec square theta also we will assume C. We are just assuming the first letter. Okay, so ये ICC हो गया. अभी ICC को हम लिखेंगे इंडियन क्रिकेट क्लब. So I am just writing over here, that is Indian cricket club. अभी अगर आप बस इतना याद रखते हो, इंडियन क्रिकेट क्लब, देन इंडियन टैलेंटेड स्टूडेंट्स एंड साइंस. ओके, साइंस का शॉर्ट फॉर्म.
अगर आप इतना याद रखते हो तो आपको जो है ये तीनों आइडेंटिटीज एकदम आ जाएंगे। बहुत ही इजी मेथड है ये याद रखने के लिए। सो जस्ट आप ये कहीं पे तो लिख के रखो। ओके, सो नाउ जस्ट आई एम रबिंग द बोर्ड। ये हुए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नाउ वी आर गोइंग टू सी जो हमारा बॉक्स रहता है ट्रिग्नोमेट्री के, इसमें एंगल्स का, साइन कॉस टैन का। नाउ जस्ट वी विल सी दैट उसे कैसे लिखना है वो अभी हम पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ सपोज यहाँ पे पहला डिग्री होता है आपका 0 डिग्री, देन नेक्स्ट इज 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, then 60 degree, and the last is your 90 degree for 10th standard। 10th standard के अगर आप आगे आगे जाओगे, फर्दर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो आपको और आगे भी होगा। 90 डिग्री के आगे आपको होगा 120 डिग्री, देन 180 डिग्री। ऐसे डिग्रीज आपके आगे बढ़ते जाएंगे, बट फॉर द 10th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड आपको बस इतना ही है। ओके, थीटा की वैल्यूज आ जाती है, दैट इज साइन थीटा, then cos theta, tan theta। first of all just we will learn this three। okay, हम ये तीन पढ़ते हैं पहले। तो अभी हमें sin theta फाइंड करना है, राइट? sin theta of all the angles we have to find। so for finding this what we have to do, first of all just we will see that। okay, अभी पहले क्या करना है, we are having 5 angles, right? okay, so now this all are our angles and this all are theta। now what we have to do, we have to just name these angles from 0। so now we will just name it। we will name this 0 degree as 0, then 30 degree as 1, 45 degree as 2, 60 degree as 3 and 90 degree as 4। अभी क्या करना है, ये पांचों नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देना है। तो अभी हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे, राइट? सबको 4 से डिवाइड कर देना है। अभी 4 से डिवाइड कर दिया हमने। अभी क्या करना है, सबका रूट निकालना है। we have to just take out the root of this both this whole numbers। सब नंबर्स का रूट निकालना है। पहले तो 0 से सबको नेमिंग कर देना है, then we have to divide all by 4 and just we have to do the root। अभी यहाँ पे अगर हम 0 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो वो 0 ही आने वाला है, और 0 का रूट 0 ही होता है। सो साइन थीटा ऑफ 0 डिग्री विल बी 0 इटसेल्फ, राइट? देन अभी हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम 1 का रूट निकालेंगे तो वो होगा 1, 1 का रूट 1 ही होता है, राइट? और रूट 4 का अगर रूट निकालेंगे तो वो होता है 2। मीन्स 30 डिग्री ऑफ साइन थीटा इज 1/2। ओके, देन हम यहाँ पे देखते हैं, नाउ इट इज 45 डिग्री। सो ये पहले देखना है पहले कट होता है या नहीं, आप देख सकते हो। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, राइट? ये डिवाइड हो सकता है। देन क्या करना है अभी आपको, ये 1/2 है तो ये रूट 1 का वैल्यू जो है वो 1 ही आएगा अपॉन, और रूट 2 का वैल्यू जो है वो रूट 2 ही आएगा। सो यहाँ पे रूट 2 वैसे ही रहने देना है। देन रूट 3 का वैल्यू जो है वो रूट 3 ही आने वाला है। सो यहाँ पे रूट 3 वैसे ही लिखना है। एंड रूट 4 अगर हम निकालेंगे तो वो उसका आंसर जो है 2 आता है, राइट? और ये 4 1 जा एंड 4 1 जा विल बी गेट एलिमिनेटेड। सो रूट 1 की वैल्यू जो है वो रूट 1 की वैल्यू जो है वो 1 ही होती है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। okay, so now we have find the values of sin theta of all the angles, right? ये हमें sin theta की वैल्यू मिल गई है अभी सबकी। now we will just find the values of cos theta of all the angles। तो cos theta फाइंड करने के लिए क्या करना है, ओके, पहले देखो sin थीटा की वैल्यूज हमने ऐसी लिखी है, मींस फ्रॉम 0 वी हैव रिटन टिल 1।
अभी आप देख सकते हो, अगर आपको ये साइन थीटा याद करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जस्ट पहले तो आप समझ लो साइन थीटा अगर आपको याद हो गया ना तो आपको पूरा टेबल बहुत ही इजी जाएगा। सो साइन थीटा कैसे लिखना है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। पहले तो ये एंगल्स अपने आपने लाइन में लिख दिए हैं। देन आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 0 लिखना है और लास्ट में 1 लिखना है। ऐसे लिख दिया, समझो आपने। देन क्या करना है, बीच में 3 एंगल्स बचते हैं। तीनों एंगल जो है डिवीजन में आएंगे और तीनों एंगल्स के नीचे 2 2 2 होगा और जो बीच वाला 2 है उसे आपको रूट दे देना है। रूट देने के बाद क्या करना है, आपको ऊपर जो है यहाँ पे 1 1 लिख देना है और ये एक जगह बचती है जिधर आपको √3 लिख देना है। आप ऐसे भी नेमिंग कर सकते हो फॉर साइन थीटा ऑफ ऑल दी एंगल्स। ओके, आप ये भी एक मेथड है याद करने के लिए। नाउ वी विल सी cos थीटा। cos थीटा कैसे करना है वो देखते हैं अभी। cos थीटा लिखने के लिए क्या करना है, सिंपली साइन थीटा ये ऐसे लिखा है ना हमने, ये देखो ऐसे लिखा है ना। सो cos थीटा क्या करना होगा, बस ये जैसे भी है ना आपने ये ऐसे लाइन में लिखा है तो आपको वो ऐसे लाइन में लिखना है। मीन्स कैसे, देखो अभी here you have started from 0 and ended till 1। यहाँ पे क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है और 0 पे एंड होना चाहिए। 1 से स्टार्ट कर रहे हो मीन्स 90 डिग्री का वैल्यू आपने 0 डिग्री में लिखा, 60 डिग्री का वैल्यू आपको यहाँ पे 30 डिग्री में लिखना है। ये होगा फिर √3/2। देन 45 का 45 में ही आएगा, दैट इज 1/√2। ओके, और ये 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे आएगा, दैट इज 1/2 और 0 डिग्री के वैल्यू 90 डिग्री के प्लेस पे आएगी। ओके, सो cos थीटा लिखने के लिए बस इतना ही है। ओके, अभी और एक फॉर्मूला होता है tan थीटा के लिए। tan थीटा के लिए फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। This formula is for tan theta. Okay, so now for finding the tan theta of all the angles, we will just use this formula, that is sin theta upon cos theta. अभी हमें 0 डिग्री का पहले फाइंड करना है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे तो वो होगा 0/1, राइट। 0/1 इज नथिंग बट 0। अभी हमें करना है 30 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। सो यहाँ पे क्या होगा, अभी 2 2 कट हो जाएगा और क्या बचेगा 1/√3। सो यहाँ पे लिख देना है दैट इज 1/√3। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 1 जा, सो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इट विल रिमेन एट 1 और यहाँ पे बचेगा √3, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 जो है एलिमिनेट हो जाएगा और बचता क्या है √3/1। 1 अपॉन में है मीन्स ये नहीं लिखा तो भी चलता है। सो √3 विल बी tan थीटा ऑफ 60 डिग्री। ओके, और 1/0 विल बी अनडिफाइंड। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे 0/1 था तो हमने 0 लिखा और 1/0 है तो अनडिफाइंड लिखा, ऐसे कैसे। सो देखो अभी अगर हम 0/1 करते हैं, 0/1 करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 है और ये 1 हमने नहीं लिखा तो चलता है। ओके, और अभी अगर हम 1/0 करेंगे तो देखो 1/0 है, ये 1 जो है न्यूमरेटर में है, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो हम सिर्फ 0 लिखते, बट सिंस दिस इज इन न्यूमरेटर बट 0 इज इन डिनोमिनेटर, सो हमें बहुत सारे वैल्यूज मिल सकते हैं। सो देयरफॉर वी विल राइट दिस एज अनडिफाइंड। ओके, ये तो अभी हमने लिख दिया है। अभी ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा जो है, दिस इज फॉर 9th स्टैंडर्ड एंड फॉर 10th स्टैंडर्ड ये तो है ही और आगे भी है, दैट इज कोसेक थीटा,
then sec theta and cot theta. ओके, सो अभी हम ये तीनों भी पढ़ लेते हैं, ये तीनों कैसे आएंगे वो भी देखते हैं. सो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि cosec थीटा जो है sin थीटा के अपोजिट होता है, राइट. sin थीटा के अपोजिट मीन्स इट इज cosec थीटा क्या होगा 1 अपॉन sin थीटा. सो क्या होगा 1 अपॉन sin थीटा मीन्स 1 अपॉन 0. तो अगर 0 डिनोमिनेटर में होता है तो हमें आंसर मिलता है अनडिफाइंड. ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री का निकालने के लिए 1 अपॉन हाफ, राइट. सो देखो अभी अगर हम 1 अपॉन हाफ करेंगे तो ये हाफ डिवीजन में है, डिवीजन में है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय हाफ, राइट. डिवीजन नहीं किया जाता ऐसे तो हमें रेसिप्रोकल करना है. सो इट विल बी 1 इंटू 2 अपॉन 1. सो ये क्या होगा यहाँ पे 2 1 विल बी 2 अपॉन 1. अभी 1 न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है, सो इसे नहीं लिखा तो भी चलता है. सो क्या मिला हमें 2, राइट. सो √30 विल बी 2 फॉर cosec थीटा. और अभी ऐसे ही क्या करना है, अभी हमें सबको उल्टा करना है. यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में था तो ये न्यूमरेटर में आ गया. यहाँ पे √2 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे √2 ऊपर आ जाएगा. ओके, देन ये इसका उल्टा हो जाएगा. सो ये क्या होगा 2 अपॉन √3. ओके, और ये 1 अपॉन 1 विल बी 1 ओनली. देन यहाँ पे देखते हैं अभी cos थीटा का उल्टा जो है sec थीटा होता है और sec थीटा का उल्टा cos थीटा होता है. सो ये 1 अपॉन 1 विल बी 1 ओनली. अभी इसका उल्टा हो जाएगा तो ये क्या होगा अभी 2 अपॉन √3. अगर आपको ये cosec sec थीटा लिखने के लिए और एक इजी मेथड है, जैसे हमने sin थीटा के लिए ऐसे सीधा लिखा और cos थीटा को जो है हमने इसको ही उल्टा कर दिया, वैसे ही अगर हम cosec थीटा लिखते हैं और sec थीटा में हम उल्टा करते हैं तो वो भी राइट है. सो क्या होगा अभी 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 45 की वैल्यू 45 में ही रहेगी और ये 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे जाएगी 60 डिग्री के यहाँ पे, और ये 0 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री के यहाँ पे आ जाएगी. सो हियर इट विल बी अनडिफाइंड. ओके, और cot थीटा इज द अपोजिट वैल्यू ऑफ tan थीटा. सो क्या होगा 1 अपॉन 0 इज अनडिफाइंड. सो यहाँ पे लिखना है अनडिफाइंड. अभी ये उल्टा हो जाएगा तो ये होगा √3 अपॉन 1. सो वी विल राइट जस्ट √3 और 1 upon 1 is nothing but 1 and 1 upon √3 will be 1 upon √3 only. Okay, or undefined upon 1 will be 0. Okay, so this is our table for trigonometry. Just keep this in mind. Those who are in 9th standard, 10th standard, those who are in 10th standard, you have to keep this whole table in mind. But those who are in 9th standard, आप ये तीन जो साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा है ये इतना याद रखोगे तो भी चलेगा, बट अगले साल आपको पढ़ना ही है. सो जस्ट आप ये ध्यान से देखो. ओके, जस्ट स्टडी दिस. Okay, so just see this once. I hope that you all have understood this table. Okay, so in this lecture we have studied all the formulas related to trigonometry. Some formulas are pending, but main formulas जो है वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं. लाइक टू माय वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऑलरेडी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है थैंक यू. ओके, सो नाउ जस्ट लाइक माय वीडियो, शेयर इट टू मेनी पीपल. बहुत सारे आपके फ्रेंड्स को शेयर करो.